मेरे हर वीडियो में मैं लोगों को कहता हूं कि अच्छा पैसा कमाओ, सेव करो और सेव करने के बाद में उसे इन्वेस्ट करो। लेकिन दोस्तों आज की इस दुनिया में, इस भागदौड़ भरी दुनिया में किसी के पास वक्त नहीं है कि वो लोगों को गाइड कर सके कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। और ऐसे चक्कर में कुछ झोला छाप लोग आपके पास आते हैं और वो आपको गाइड करने लगते हैं, 100 का 200, 200 का 500। और इसी चक्कर में हम अपनी हार्ड अर्न मनी जो हमने बहुत मेहनत से कमाई है दोस्तों, वो हम क्या कर देते हैं, कहीं डुबा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और ज्यादा के चक्कर में, लालच के चक्कर में। तो दोस्तों ऐसे ही मैं वीडियो लेके आता हूं। तो जो आज का ये हम वीडियो बना रहे हैं वो शरिया इन्वेस्टमेंट पे है। वो हम यहाँ पे बैठ के कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। हमारे साथ में 2 यंग एंटरप्रेन्योर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में है मोइज मतीन पटेल और अनस अब्दुल्ला शेख, हाफिज अनस अब्दुल्ला शेख। तो ये दोनों हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और ये मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से शरिया इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं। मुझे भी शरिया इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, शरिया इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं है। तो जब मेरी मुइज जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे शरिया इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने लगे। तो मैं बोला लेट्स डिस्कस दिस थिंग, ताकि मेरे भी व्यूवर्स को पता चलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इरफान कौचाली चैनल पे। थैंक यू सो मच। यस, तो मैं शुरुआत करूंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने आप लोगों के लिए बना के लाया हूं, स्पेशली काफी मेहनत की है इसके ऊपर, मैंने, इन्होंने, है ना। तो बहुत सारे जो लोगों के डाउट्स हैं वो मैं आज क्लियर करने वाला हूं अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड अबाउट द शरिया इन्वेस्टमेंट। मैं चाहूंगा कि मुइज अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे। मुइज पटेल साहब, सर अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं मेरी उम्र जो है वो 23 साल है। 23 साल, ओके। हाँ, 23 साल मेरी उम्र है। और इसी के साथ में मेरा प्रोफेशन जो है स्टॉक मार्केट में पिछले 5 से 6 साल में प्रैक्टिसिंग है। 3 साल से ऑलमोस्ट एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर के तौर पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी एजुकेशन बीई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के तरफ है। और उसके बाद जो है मैंने उससे जब मैं कॉलेज डेज में था उस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा इस इन्वेस्टमेंट को लेकर, इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती थी। और शरीयत में इसकी क्या गुंजाइशें है इसके बारे में मैं तब से बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। तो उसी के साथ में तब से काम शुरू हो चुका था, लेकिन उन डेज में गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत सारे कोर्सेज किए हमने। आगे फिर अनस से जुड़ा। अनस हाफिज है, अच्छे एक दीनी बैकग्राउंड से है, उनकी भी फाइनेंशियल में आगे उनकी स्टडीज चल रही है। अभी वो सोच रहे कि जब यही लाइन है तो मैं स्टडी भी इसी लाइन की करूँ ताकि मैं आगे अपने कंपनी को और कंट्री को दोनों को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये जो आइडिया है आज के टाइम पे बहुत क्या बात है। हाँ, फ्यूचर में तो मैं जानना चाहूंगा एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे ना ऐसे लगता है कि शरिया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो क्या आप मुझे शरिया इन्वेस्टमेंट के बारे में और मेरे व्यूवर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, शरिया इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर इरफान भाई क्या है, हम लोगों को एज अ मुस्लिम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हर शोबे में है। चाहे वो हम छोटा अमल करें या बड़ा अमल करें, हम अलग सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमको उसको करने का तरीका बताया गया है। तो सेम स्टॉक मार्केट के अंदर भी है। आप कर मैं लेमैन हूं, समझो, मुझे कुछ नहीं पता, हाँ, मुझे समझाइए। जी। तो स्टॉक मार्केट में भी बस वही है कि अगर हम ये अमल स्टॉक मार्केट में एक बिजनेस करने का करना चाहते हैं तो हमें कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है। प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिस कि हमें किन लाइंस के बाहर नहीं जाना है। ये चीज कर सकते, ये चीज नहीं कर सकते, ये हलाल है, ये हराम है, ये मना है, ये मुस्तबा है, अलग अलग उसके दर्जे। ओके। तो शरिया के को हमने इसलिए इसका नाम भी ये दिया है कि ये कुछ अलग नहीं है। ये नाम देने का मकसद ये है कि लोगों को ये समझ में आना। बहुत से लोगों ने तौबा की अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक हजारों लोगों का मैसेज आया, बहुत सौ का फोन आया और पता चला कि भाई हम ये करते थे, हमें नहीं मालूम था, लेकिन अब हमने आपके मतलब वेबसाइट पे देख लिया, यूट्यूब चैनल पे देख लिया, पेज पे देख लिया, अब हम ये नहीं करेंगे, अब बताइए क्या करना है। तो ये एक हम इसको एक दीनी काम भी समझते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं कि बहुत से लोग जिनको नहीं पता है उन तक ये बात पहुंचे कि इसको किस तरीके से करना है। तो मुझे ये बताइए, फॉर एग्जांपल मैं भी बहुत शेयर मार्केट में खेलता हूँ, ठीक है, और मैंने भी अच्छा खासा पैसा बनाया इसके अंदर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि
आपकी कोई रिसर्च टीम है क्या जो आप इसके ऊपर रिसर्च करते हो, और कौन सी कंपनी में पैसा डालना चाहिए, कौन सी कंपनी में पैसा नहीं डालना चाहिए? देखिए, रिसर्च टीम आप अगर बोलोगे कौन सी कंपनी में डालना चाहिए एज अ फंडामेंटली गुड कंपनी, तो उसके लिए हमारी रिसर्च टीम है। और शरीयत के आप मीजान में अगर उसको देखना चाहते हो कि मीजान में? मतलब एक स्टैंडर्ड तराजू में, एक Yeah. स्टैंडर्ड में आप उसको देखना चाहते हो कि इसमें शरीयत क्या बोलती है कि टाटा मोटर्स में डाले या ना डाले। ओके। तो अगर आप ये कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो तो उसके लिए टीम की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग हमारा काम आसान कर चुके हैं। पेड स्कैनर्स, फ्री स्कैनर्स मिलते हैं जिसमें बड़े बड़े मुफ्ती इन्वॉल्व है, जिन पे हमको बहुत ज्यादा एतबार भी है। वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई ये शरिया कॉम्प्लेंट है, ये नहीं है। तो आपको 6500 स्टॉक्स के ऊपर अपना वेस्ट करने की टाइम जरूरत नहीं है। Okay. और आपको, हाँ, आपके लिए वो एक, और दूसरा कि फंडामेंटली और टेक्निकली कहाँ करना है, इसके लिए हमारे पास टीम है। हम खुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व है और वो काम हम लोग दूसरे जब कर रहे हैं तो उसमें हम अपना क्यों उसमें टाइम हम वेस्ट हमारा करें? टाइम वेस्ट नहीं करना। यस यस यस। अब मुझे ये बताइए कि आप फंडिंग कैसे कलेक्ट करते हैं? फंडिंग का हम लोगों ने आइडिया हमारे जहन में पहले से था, लेकिन चूंकि हम लोगों को एक बहुत, देखिए एक इंसान है ना, अगर खुद के 1 करोड़ भी है तो खो सकता है आसानी के साथ, क्योंकि जो खुद के हैं। तो जब हम फंड कलेक्ट करते हैं तो हम साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कलेक्ट करते हैं, एक घर की, एक इंसान की, 5 लोगों की। तो हमने बहुत ज्यादा टाइम लिया ये करने के लिए। इसलिए टाइम लिया क्योंकि अगर हम चाहते थे कि हम कंसिस्टेंट हो जाए, हम खुद जान ले कि हम हमारे 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए को कंसिस्टेंटली बढ़ा पा रहे या नहीं बढ़ा पा रहे। ओके। अगर हम हमारे नहीं बढ़ा पा रहे तो लोगों के कहाँ से क्या बढ़ाएं? बढ़ा पाएंगे? और अगर हमारे भी बढ़ा रहे तो कितने बढ़ा रहे? अब बहुत से लोग बोलते हैं आप 1.4 से 2.8% का रिटर्न मंथली देने की बात करते हो, ये कम है। लोगों का सवाल है कि ये कम है। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई देना है ना, इसीलिए हमको देना है ना। यस। समझ रहे हो आप बात को, कि हमको देना है जी। तो हम उतना ही बोलेंगे जितना हमको मिलता है। दे सकते बोलने हैं। के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोलने वाले बोले 1 लाख पे महीने का 2000-3000 सही। देके भाग गई कंपनियां। 3000 देते, 5000 देते, यहाँ तक के कुछ कॉइन्स में ट्रेड करने वालों का हमने सुना है कि हम 15000 भी देंगे। अब लोग सोचते हैं कि 15000 1 लाख पे। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, आपका विजन जो है, आपका जो देखने का नजरिया है, वो रियलिस्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस यस यस। दुनिया के हर बिजनेस में आदमी रियलिस्टिक होता है, लेकिन जब इधर आता है ना तो उसको क्या हो जाता है मेरे समझ पता में नहीं। ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि ये लालच होती है, और लोग आपको आपकी लालच में कैसे बताता हूँ मैं आपको। कि एक बंदा आया था मेरे पास में, उसने मुझे बोला कि मैं सर आपको 1 लाख रुपए मुझे दीजिए, महीने का मैं आपको 5000 दूंगा। और फिर मैंने तो नहीं दिया, लेकिन हमारे कोई पहचान वाले थे, उन्होंने दिया। उनको 2 महीने पैसे मिले, उन्होंने कम से कम 20-25 लाख जमा करके दिया। वो आपके पैसे आपको 2-4-6 महीना मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पैसा देते हैं आपको, और फिर एक टाइम आता है कि वो आपके पैसे लेके भाग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपना कमाया हुआ पैसा किसी भी ऐसे वैसे इंसान को ना दे। अच्छा, आप सिखाने में भी है, आपकी कंपनी है, उसका नाम क्या है? शरिया इन्वेस्टमेंट इंडिया, जो हमारी SII, जी, ये जी। सिखाने पे फोकस आप सिखाते हैं लोगों को। ओके। हम पहले कोई हमारे को पैसे डालने भी अप्रोच करता है तो हम उस पर बहुत ज्यादा मतलब एक आप स्टार कर सकते हैं उसको बुकमार्क करने के तौर पे, कि हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि आप सीख लीजिए, आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, आप हमें मत दीजिए। ओके, हमारे आप- ऊपर, हाँ, हाँ। हम यही चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग सीखें और खुद करें। लेकिन अभी बहुत से लोग हैं, भाई हमारे पास टाइम ही नहीं, वक्त हमारे नहीं। इतने बिजनेस है, हम क्या करेंगे, पैसा पड़ा है, इन्फ्लेशन 6% से 7% होने वाला ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं, यस यस। तो अब हमारा पैसा तो रखे रखे गिर ही रहा है, कम ही हो रहा है। बराबर। तो आप कीजिए, तो वो एक अलग है। लेकिन हमारा फोकस यही है कि आप आइए, आप सीखिए, आप खुद मुख्तियार हुई, आप करिए, हमारा सपोर्ट है। हम 1-1, 2-2 साल बाद भी हमको मैसेजेस, कॉल आते हैं, सर ऐसा हो गया। अभी आज सुबह में कॉल मैसेज है कि सर 16,500 पे मार्केट आया है, गाइड मी, व्हाट शुड आई डू। आज तो मार्केट बहुत खराब हाँ, चल रहा है। तो वॉर की वजह से जो Yes, 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 सिचुएशन situation आई चल रही है है। मार्केट के ऊपर, तो हम लोग, वो बंदे का कोर्स खत्म होके बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। Okay. लेकिन हम लोगों को तो है ही ना, हम है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जी, ले जी, रहे हैं, जरूर। है ना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लोग ये कहते हैं कि शेयर मार्केट जो है ये जुआ है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब कभी भी मेरे साथ तो ये रोज का है, जब भी कोई कॉल करता है तो उनके बेचारों के घर, मेरे खुद के घर वाले भी शुरुआत में यही बोले कि भाई तू इंजीनियरिंग किया है, इतना पढ़ा लिखा, अब तेरे को क्या हो गया तू ये लाइन में
जाने के लिए तैयार है। ये सब छोड़ दे, यहाँ पे बहुत हिस्ट्री बताते, कोई ना कोई रेफरेंस हर खानदान में होता हर है, खानदान कि में होता है, इसका सही चला बात है, गया, सही उसका बात है। उतना चला जी, जी, जी। अनस के पास भी ऐसे बहुत से थे जी, जी, जी। कि भाई इसका चला गया उसको। तो क्या है कि जब आपको कोई ऐसा बोले तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि ठीक है आपके गए हैं पैसे, नहीं इनके गए, अच्छा ठीक है उनके गए, उनको पूछिए कि उन्होंने जब पैसे लेके मार्केट में गए तो क्या किया। उसके जवाबात मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ। वो आपको बोलेंगे कि मेरे पास 5 लाख थे, 2 लाख थे, जो भी था मैं लेके मार्केट में गया। मैं वहां पे जाने के बाद में एक 3-4 रुपए का कोई स्टॉक था या 10 रुपए का, 12 रुपए का कोई स्टॉक था। मैंने न्यूज में देखा या मैंने कहीं पे सुना कि ये अगला मल्टी बैगर है, ये अगला मल्टी बैगर है। अब मैं इसमें 1-2 लाख डाल दूंगा, अब मैं 2-4 साल में करोड़पति लखपति होने वाला हूँ। और देखिए एक चीज आपको समझना है, एक 2 रुपए की चीज 0 से करीब है या 20 से और 200 से करीब है, 0 से करीब है, तो प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि इसका 0 होना ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आपने आपके पैसे के साथ में जुआ खेला है, स्टॉक मार्केट जुआ नहीं। ओके ओके, ये जो सोच लेके लोग आते हैं वो एक जुए की सोच होती है, और जो प्रैक्टिकल और फंडामेंटल टेक्निकल पे बात करता है वो स्टॉक मार्केट है। क्या आपने एक्सप्लेन किया मुझे बहुत अच्छे तरीके से, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। मेरे साथ जो हाफिज अनस है, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि आप शेयर मार्केट को कैसे फील करते हो? देखिए शेयर मार्केट में तो आपको सबसे पहले समझिए आप, फिर उसके बाद उसको पेपर ट्रेडिंग पे पहले आप कोशिश करिए अपना पेपर ट्रेडिंग, हाँ मतलब खुद ही पेपर पे लिख से, यस बिना यस अपना पैसा लगा। फिर Yes. उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप थोड़ा सा पैसा अपना लगाइए। Okay. अब उसके अंदर अगर आप 100 रुपए का 70 रुपए कर रहे हैं तो फिर आप रुक जाइए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए। अगर आप 100 का 110 कर रहे हैं तो फिर आप जा सकते हैं। क्या बात है, क्या हाफिज अनस ने बहुत बढ़िया बात कही है कि आप 100 का 70 करते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए पेपर ट्रेडिंग में, अगर 110 कर रहे हैं तो आप बढ़ाइए। देखिए दोस्तों, यहीं पे जुआ और नॉन जुआ में फर्क हो जाता है, जुआ और शेयर मार्केट में। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, आपको मार्केट को पूरी तरीके से समझना जरूरत है, मार्केट की फील लाना जरूरी है। जब आपको मार्केट का पूरा पता चलेगा, मैं हमेशा कहता हूं टेक अ बेबी स्टेप इन योर लाइफ, पहला छोटा सा स्टेप उठाओ, फिर आपको लगेगा नहीं आई कैन वॉक तो चलना शुरू करो, एंड आई कैन रन तो दौड़ना शुरू करो। इससे गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, मेरा जो अगला सवाल है कि देखिए मैं इस भारत देश में रहता हूँ, फाइन, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि मैं अपने देश को आगे लेके जाना चाहता हूं, क्या बड़ा जुमला कहा है, ठीक है। और मैं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को भी फॉलो करता हूं कि उन्होंने सब कुछ साथ में लेके चला। तो मैं क्या पूछना चाहूंगा कि जो आपका प्लेटफॉर्म है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है? देखिए ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट है, वो पंडित है, ओके, वो ऑप्शंस फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, अच्छा खासा पैसा बनाते थे। मतलब उन्होंने यहाँ तक का पैसा बनाया कि 30,000 रुपए पे, 30,000 रुपए कैपिटल पे उन्होंने ऑलमोस्ट 25-25 हजार रुपए रिटर्न भी कमाए हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर। लेकिन उनका मसला क्या हो रहा था, वो टेक्निकल एनालिसिस में पीछे नहीं थे, वो फंडामेंटल में पीछे नहीं थे, उनका मसला था साइकोलॉजी। उनका क्या था, वो एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहे थे, प्रॉफिट बनाने के बाद भी वो घर नहीं ले आ पा रहे। उनका मसला ये हो रहा है। मेरे को बता रहे थे सर मैंने 30,000 लगाया, उसमें मैंने 20-22 हजार रुपए कमा लिया, मेरा एनालिसिस सही आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पैसा लेके घर नहीं आया। मैं वो 20,000 पे और 5-5 हजार की 4 ट्रेड ले लिया, सोचे तो अभी तो अपने कमाए हुए पैसे ही जाने वाले। तो उनको हमने अलग तरीके से डील किया, उनको अलग कैसे आप छोटा सा प्रॉफिट भी अपना विड्रॉ कर सकते हो, हाँ। एक छोटा छोटा अमाउंट। असल तो इरफान भाई उसको लेके घर ही आना है, छोटा छोटा नहीं, सब ले लो, वो सब आपसे ले लो। वापस ले लेगा नहीं तो। मार्केट जानता है उसने आपको क्या दिया है, वो आपके पास रखने के लिए नहीं दिया है। क्या बात कही इन्होंने, यस यस यस। तो उसको पहले बाहर निकालो और एंजॉय करो। मैं उसको क्या बोला, मैं बोला भाई आपको कितने दिन में ये मिला रिटर्न, तो बोले मेरे 1 हफ्ते की ट्रेड थी, एक्सपायरी के दिन क्लोज हो गई। मैं बोला ठीक है, तो आप क्या चाहते थे, आप उससे मतलब इतनी बड़े रिटर्न के बाद में आप एक ही दिन में अंबानी की सीट पे जाके बैठना चाह रहे थे, एक ही हफ्ते में, आपका क्या मतलब, मेरे समझ में आपके मतलब साइकोलॉजी ही नहीं आई कि आप उसके बाद 4 ट्रेड लेने का आपका मंथली टारगेट क्या है। वो मंथली टारगेट को आप वीकली में डिवाइड करो, वीकली के बाद डेली में डिवाइड करो। आप अगर 12% भी मंथली करते हैं, हम हमारे हर क्लाइंट को बोलते हैं 12% टारगेट करो, पहुंचेंगे आप कहीं आसपास, वहीं पे 6 पे 7 पे 8 12 पहुंच भी गए तो 12 को डिवाइड करो 4 वीक में, 3% वीकली, 3% वीकली को और डिवाइड करो डेली पे, तो आपको 0.75% बनाना है, जो आंख बंद करके जिसको ट्रेडिंग नहीं आती वो भी बना सकता है।
क्या प्यारा गोल सेटिंग बताया इन्होंने। दिस इज कॉल्ड गोल सेटिंग, है ना। ये इन्वेस्टर जो शायद इनके साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप अपना कर रहे हो तो देखिए इस तरह से गोल सेटिंग, यानी मुझे अगर मंथली इतना बनाना है तो मुझे उसको वीक में और फिर उसको डेज में डिवाइड करना पड़ेगा और वो टारगेट को लेके बैठना है और अपने मन को समझाना है कि मेरा 0.75 बन गया, अब मैं उठ जाता हूँ। मार्केट ने आपको इतना दे दिया, लेके उठो, क्योंकि इन्होंने मोइज भाई ने एक बात बहुत अच्छी बोली, मार्केट को पता है उसने आपको क्या दिया, वो आपसे वापस लेगा। यस मोइज भाई, आपसे दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहला तो ये है कि जो ट्रेनिंग आपका सिस्टम है वो कैसा है, और किसी को, मेरे व्यूवर्स को आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो क्या करना पड़ेगा सर? ट्रेनिंग का जो सिस्टम है इरफान भाई, उसके अंदर हम लोग खासकर क्या करते हैं, पहले जो था वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग 20, 25, 30 जो भी क्लाइंट्स आते थे सबको सेशन लेते थे, आफ्टर मार्केट सेशन होता है, क्योंकि मार्केट आवर्स में हम लोग भी बिजी रहते हैं। तो अभी तो ऐसा है कि मार्केट आवर्स में ट्रेडिंग का पार्ट अनस संभाल लेते हैं। हम लोगों ने उसको स्विच इसलिए किया कि जब हम लोग एक ही साथ में 30 लोगों को लेते थे, हर किसी की ग्रास्पिंग कैपेसिटी अलग होती है। कोई पंडित जी जैसा रहता है जो सब कुछ जानता है, सिर्फ साइकोलॉजी पे सेशन चाहता है। कोई होता है जिसको ऑर्डर प्लेसिंग भी नहीं आता है। पंडित जी बोलते हैं कि आप ऑर्डर प्लेसिंग में टाइम पास कर रहे हैं, आगे बढ़ो, तो ऑर्डर प्लेसिंग वाला बोलते हैं सर मेरे को तो यही नहीं आया, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहे हो। तो आफ्टर दैट सेशन हम लोगों को व्हाट्सएप पे कंटिन्यूअसली क्वेरीज थी, उसका मसला नहीं था, लेकिन जो आउटपुट था 30-35 लोगों में से प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बाहर बहुत कम जा रहे थे। लोग गिव अप करने में ये कर रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि देखिए हम लोग जो पैसा ले रहे किसी से, किसी सर्विस का, कोई भी चीज का, तो उसके जवाबदेह होना चाहिए कि आपको हमने कुछ दिया, उसके बाद आप फॉलो नहीं करें वो एक अलग बात जी, बराबर है। लेकिन हम वो देने में अगर सही नहीं हम अपने आप को पाते हैं तो हम गिल्टी हैं। तो इसीलिए हमने उसके बाद डिसाइड किया कि हम 10 से 12 स्लॉट मंथली ओपन करते हैं, सिर्फ 10 से 12 स्लॉट। उनको 1-on-1 सेशन देते हैं विद स्क्रीन शेयरिंग इन लाइव मार्केट। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो वो पार्ट मैं हैंडल करते रहता हूँ, दिन भर चालू रहता है। Okay. ट्रेडिंग वगैरह अनस देख लेता है। Okay. और भी टीम है ट्रेडिंग के लिए, उसका मसला नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग है ना, उनको पहली बात तो देखिए इरफान भाई, दुनिया की हर स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। ओके, फ्री में अवेलेबल है। आपको इंडियन ट्रेडर्स नहीं दे रहे तो आप बाहर जाएंगे, थोड़ा सा इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपको सब मिल जाएगा, रशियन ट्रेडर्स से, अमेरिकन ट्रेडर्स से। तो बात स्ट्रेटेजी की नहीं है, बात एग्जीक्यूशन की है। बात एग्जीक्यूशन, बात execution। ट्रू ट्रू ट्रू। तो एग्जीक्यूशन पे काम करने के लिए लाइव मार्केट में साथ देना जरूरी है। यस, नहीं तो बंद चार्ट पे मैं आपको बोलूं ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, चालू में वो बेचारा परेशान हो रहा है, होता कैसा है। वही बात होगी, गेम में क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल लेते हैं लेकिन जब बल्ला लेके उतरते हैं तो वो एग्जीक्यूशन करना पड़ा। एग्जीक्यूशन का Yes, बात। yes, तो yes। हम लोगों ने ये प्लान चेंज किया, उससे हमको रिस्पॉन्स भी अच्छा है। जो ट्रेडर्स हमारे से बाहर जा रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट से 21 से 28 दिन या कुछ उससे ज्यादा भी लेते हैं, किसी को एक एक चीज 2-2, 3-3 बार समझानी पड़ती है, तो हम लोग से जब वो डिटैच हो रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं। ओके, तो ये हम चाहते थे और यही हमारा मकसद है। ग्रेट। नाउ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका कोई फ्रेंचाइज मॉडल है क्या? इफ समबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ योर बिजनेस, तो कहीं सब फॉर एग्जांपल राजस्थान में कोई हमारा वीडियो देख रहा है, ठीक है, एंड ही वांट्स टू टेक फ्रेंचाइज ऑफ योर्स, तो कैसे आपसे कनेक्ट हो सकता है? जी, फ्रेंचाइज मॉडल हम लोगों का अभी तक जमीन पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हमारे स्टेट हेड्स है, राजस्थान में है, केरला में है, कर्नाटका में है, हैदराबाद में है, उनको हमने जिम्मेदारी दी है। लेकिन वो कुछ एक पर्टिकुलर टारगेट हिट करने के बाद हम वहाँ पे ऑफिस खोलेंगे जरूर, और वहाँ पे वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। वो हमारे साथ में हमारी ट्रेनिंग के अंदर में वो फंड ले सकते हैं, ओके, हमारे नाम पे। वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो काम कर सकते हैं, ओके, और वो मतलब सारी लीगैलिटीज को फॉलो करने के बाद वो ये काम कर सकते हैं। ओके, ओके। सो आप लोग इनका जो भी चैनल भी है, इनका यूट्यूब चैनल है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, ताकि ये कुछ गाइडेंस भी देते हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपको पता चलेगा। कुछ मार्केट के टिप्स होते हैं वो भी आपको पता चलेगा। अगर आपको एज ए स्टूडेंट इनके साथ में जुड़ना है तो जैसे मैंने कहा कि मैंने बहुत अलग अलग जगह पे इसी शेयर मार्केट की ट्रेनिंग ली है, लेकिन जो इन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट को बताया वो मेरे लिए काफी सारा कॉन्सेप्ट नया था, और डेफिनेटली ये मैं चीजें अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने वाला हूं। और अगर किसी भी तरीके से आपको इनके साथ में जुड़ना है तो मैं आपको एक नो लाइबिलिटी क्लॉज भी बताना चाहूंगा कि हमारा कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। मुझे लगा ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड एंड आई ट्रस्ट देम, दैट्स व्हाई आई केम हियर। लेकिन अगर आपको इनके साथ में जुड़ना है तो आप पूरी लिखा पढ़ी कीजिए, प्रॉपरली कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो इनके साथ में ट्रेनिंग लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप इनके साथ में ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप दोनों को बहुत ही
आपकी बेस्ट लक एंड बेस्ट विशेस दूंगा। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इतनी कम उम्र में मार्केट को समझते हो, मार्केट के फंडे को समझते हो और काफी लोगों का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। इट्स नॉट अ जोक, क्योंकि ये आज की नौजवान पीढ़ी है हमारे देश की। तो मैं आप दोनों को वंस अगेन क्या करूंगा, बहुत बहुत बेस्ट विशेस दूंगा। आप ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाते जाइए। कुछ आखिरी संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही मेरा एक ये है कि मैसेज हमारी तरफ से कंपनी को हमेशा यही रहता है। कंपनी को जो भी अप्रोच करता है, हजारों लोग आते हैं, इरफान भाई ये रात में 1 बजे भी कॉल आता है कि 40-40 लाख रुपए लोग गवा रहे हैं। 40 लाख रुपए अभी यूपी से कॉल था 2-3 महीने पहले। तो सिर्फ इतना है कि आप आओ तो इसको एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखो। आपके हाथ में अगर कोई बड़ी होटल का, टाटा की किसी होटल का भी अगर चाबी दे दे और आपके पास में उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वो होटल को फ्लॉप ही करने वाले हैं। उसको क्लाइंट्स की कमी नहीं है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी नहीं है, कमी आप में है। तो आपको वो कमी पहले फिल करनी है, तभी हैवी कैपिटल के साथ जाना है। नहीं तो वो मतलब अपना पैसा इस्तेमाल करके खुश रहो, खा लो उसको। हमको बहुत बुरा लगता है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 40 लाख, मतलब इतने कॉल आते हैं, ऐसे कॉल आते हैं कि लगता है यार ये बंदे ने क्या किया, अपनी जिंदगी को 10-10, 20-20, 25-25 साल पीछे ढकेल दिया और ये इससे बाहर भी नहीं आएगा। वो कॉल आके क्या बोलते हैं, सर मैं अभी 11,000 रुपए भरता हूँ आपका जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है मैं भर रहा हूँ, आप मेरे को सिखाइए, मैं लोगों का पैसा वापस दूंगा। मैं बोला भाई आप पहले इसको छोड़िए, ये आपके लिए नहीं है। आप जो साइकोलॉजिकल स्टेट में है आप ये नहीं कर सकते। फिर जुआ खेलना शुरू करेगा, वो पैसा वसूल करने आपको लगता है वो 40 लाख रुपए निकालने के लिए और 5 घुसा देगा। वो कर्ज करके मेरे को फोन कर रहा है। मैं बोला भाई आप कीजिए ही मत, मेरे को आपका पैसा नहीं चाहिए। वो दुबई जा रहे थे, बोले मैं फ्लाइट पकड़ के दुबई जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को बहुत कर्जा हो गया, आप मेरे को सिखाइए, मैं सबका वापस दूंगा। बोला ये रास्ता छोड़ दीजिए, कोई अच्छा हलाल रिस्क अल्लाह से मांगिए, अल्लाह इंशाल्लाह इंतजाम करेंगे। तो यही मैसेज है कि अपने आप को हमेशा रियलिस्टिक रखिए। आएंगे तो मार्केट को एक बिजनेस के तौर पे देखिए। जिस तरीके से आप बिजनेस के अंदर एंटर करते हो वैसे ही कीजिए। अगर वैसा आप नहीं करेंगे तो पैसा जाना ही है, आज नहीं तो कल पूरा आपका लेके जाएगा। उससे अच्छा वो पैसे को एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया कि आपको पहले पूरा सीखिए, छोटे से शुरुआत कीजिए, एक सिस्टम लाइए अपने इसमें, स्ट्रैटेजी बनाइए, प्रॉपरली प्लानिंग कीजिए और अपने पैसे को, दोस्तों ये पैसा बहुत, मतलब मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था अपने कर्ज के जाल से कैसे बाहर निकले, ठीक है। काफी लोग रो रहे थे कि हम फंस गए उसके अंदर। तो दोस्तों पहली बात तो कर्ज लेके ये मत कीजिए, अपना छोटे छोटे पैसे से शुरुआत कीजिए, अपनी जिंदगी को खुशहाल रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं, आपकी फैमिली की है। तो इन्होंने जो आज मैसेज दिया आप लोगों को, डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि कमेंट में आप इनके लिए भी और मेरे लिए भी गॉड ब्लेस यू लिखिए, क्योंकि डेफिनेटली आपकी ही दुआओं से हम आगे बढ़ते हैं और आपकी दुआओं से हमें आगे बढ़ना है। वंस अगेन मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है और ऑल द बेस्ट कहूंगा। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए इरफान कौचाली के साथ में। थैंक यू सो मच। दुआओं की दरखास्त।